हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज की क्लास में, जहां मैं आपको पढ़ाता हूं दिल और दिमाग दोनों से। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th और क्लास 12th के एक कंबाइंड टॉपिक की, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी दो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बार में कह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक टाइप्स मैंने आपको कवर करा दिया। अब अपन बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो अपना टॉपिक जो आज का है वो क्या है बच्चों? वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आज अपन बात करने वाले हैं। तो पहली बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है और इनके बारे में कुछ बातें हैं जो अपन को देखनी है। वो क्या है? एक मैग्नेट के पहली बात यह है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती है, कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती है, नो ब्रेक, कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती है, नो ब्रेक। फॉर एग्जांपल मैं बाद में आपको मैग्नेटिक फील्ड बताया था। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ये कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाएंगे ऐसे, क्लियर है? नॉर्थ पोल से चलेगी साउथ की तलाश में, नॉर्थ से चलेगी साउथ की तलाश में। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कल इसके बाद बात हुई थी अपनी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताऊंगा आपको तो वो क्या रहेगी? नॉर्थ से साउथ रहेगी, आउटसाइड द मैग्नेट। और अगर इनसाइड द मैग्नेट अपन बात करेंगे तो बच्चों वो रहेगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ से साउथ रहेगी आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ से नॉर्थ रहेगी इनसाइड द मैग्नेट। क्लियर बच्चों? दूसरी तीसरी जो बात है बच्चों इनकी वो ये है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। जो टेंजेंट मैंने खींची है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बताएगी। जी सर। अच्छा, चौथी बात यह है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आसपास होगी, मैंने यहाँ पर देखो मैं आपको कहा था कि तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्ट्रॉन्गर, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर रहेगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो वीक रहेगा। तो आप ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड कहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा? पोल्स पर। कहां रहेगा? पोल्स पर। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर ज्यादा पास है एज कंपेयर टू यहां। कैसे बोलूं? यस सर, बात तो सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी है या अपन बोलेंगे कहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बच्चों पोल्स पर होगा, पोल्स पर होगा। अच्छा, चौथी बात क्या है सर? चौथी बात यह है कि बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। सपोज दैट मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ऐसे शो कर ली, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने ऐसे शो कर ली। तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो ये है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन ये होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उस पर आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताएगी। तो ये इस पॉइंट के कारण इसकी डायरेक्शन यहां है, तो इस वाली लाइन के कारण इसकी डायरेक्शन यहां हो जाएगी। ये सुनो, तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन कैसे बच्चों, कैसे हो ही नहीं सकती। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन कंसीडर करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और ये पेपर में बहुत बार बच्चों पूछा जाता है कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज़ इफ दे डू इट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके बच्चों, यहां से प्रॉपर्टी से सवाल एग्जामिनर पूछता है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एग्जाम बहुत नजदीक है, पेशेंस के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में, लगन के साथ में आपको काम करना है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। जय हिंद।